वज़ीर आज़म का 28 अरब रुपए के बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। 1 करोड़ 40 लाख गरीब घरानों को माहाना 2000 रुपए मिलेंगे। पैकेज के तहत मिलने वाली इमदाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा होगी। मजमूई तौर पर 8.5 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में फ़रोख्त किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया। हम 28 अरब रुपए माहाने से नए रिलीफ पैकेज का आगाज कर रहे हैं, जिसके तहत फौरी तौर पर पाकिस्तान के 1 करोड़ 40 लाख गरीब तरीन घरानों को 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये घराने 8.5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल हैं। ये उस माली इमदाद के अलावा है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इन्हें पहले ही दी जा रही है। मैंने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को हदायत की है कि पाकिस्तान भर में 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में अवाम को फ़रोख्त किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दिल पर पत्थर रख कर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएं। पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। PTI हुकूमत ने सिर्फ अपने मुफाद के लिए सब्सिडी दी। मईशत को बहरान से निकालने के लिए मुश्किल तरीन इक़दाम उठाना पड़ा। मुल्क को मुआशी बहरान में साबिक हुकूमत ने फंसाया। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता रोज़ इजाफा किया है। दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। तेल पैदा करने वाले मुल्कों से लेकर तरक्की याफ्ता ममालिक समेत सब इस शदीद माशी सूरत हाल से दो चार हैं, लेकिन साबिक हुकूमत ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए सब्सिडी का ऐलान कर दिया, जिसकी कौमी ख़जाने में कोई गुंजाइश नहीं थी। हमने अपने सियासी मफाद को कौमी मफाद पर कुर्बान करना कौमी फ़र्ज जाना, क्योंकि ये फ़ैसला पाकिस्तान को माशी दिवालियापन से बचाने के लिए नागुज़ीर था। इस माशी बहरान में पाकिस्तान और इसके अवाम को साबका हुकूमत ने फंसाया है। आज का ये मुश्किल फ़ैसला मईशत को मौजूदा बहरान से निकालने की तरफ एक अहम कदम है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि हुकूमत के रिलीफ पैकेज के तहत 1 करोड़ 40 लाख घरानों को 2-2 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल का 28 अरब के हुकूमती रिलीफ पैकेज पर बयान देते हुए कहना था, इस किस्म से महंगाई के ज़ख़म पर कुछ मरहम रखा जाएगा। 35,000 रुपये से कम इनकम वालों को 2,000 रुपये मिलेंगे। ये रकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा है। हमें इस वक्त IMF की ज़रूरत है। मुआहिदा बेहतर करके आगे जाना है। वज़ीर आज़म से इत्तेहादी जमातों के अरकान ने मुलाकात की है। शहबाज शरीफ ने कहा कि सबको बता दें, कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, BAP के खालिद मक्सी और मोहसिन दावड़ ने मुलाकात की। इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे पर इत्तेहादियों को एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि दबाव में आकर इलेक्शन का ऐलान करेंगे, ना किसी को D चौक पर धरने की इजाज़त मिलेगी। इत्तेहादियों ने भी वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। मरीम नवाज़ का कहना है कि फ़ितना खान जिस सुप्रीम कोर्ट को चंद रोज़ पहले तक गालियाँ दे रहा था, आज उसी की आड़ लेकर इंतशार के एजेंडे की तकमील चाहता है। सुप्रीम कोर्ट को चौकन्ना रहना होगा। मरीम नवाज़ ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, जो इनकलाब पुलिस देखकर दौड़ लगाते उसे डूब मरना चाहिए। कहाँ 30 लाख का दावा और कहाँ 10,000 तमाशाई। फ़ितना खान की आएँ बाएँ शाएँ सिवाय शर्मिंदगी और नाकामी के एतराफ़ के और कुछ भी नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार जो इस फितनाबाजी का शिकार हुए, बलवाइयों के हाथों अपनी जानें गंवा बैठे। इमरान खान इनके घरों में जाकर लवाहिकीन के सामने अपने गुनाह का एतराफ़ करें।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जापानी सफ़ीर की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि साल 2022 में दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह के तौर पर मनाया जा रहा है। तारीख़ी मौके की याद में तक़रीबात ख़ुसूसी ताल्लुकात की आगाज़ हैं। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इज़हार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा ताउन को गहरा करने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का फैसला भारी दिल के साथ किया गया है। पंजाब में आटे की कीमत में कमी की है। लॉन्ग मार्च के दौरान रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर हमले किए गए। वो डस्के में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वाकई दिल पर पत्थर रख के किया गया है, क्योंकि जहाँ पर एक मुश्किल फैसला है वहाँ पर आम लोगों के लिए आसानी की बात भी वज़ीर-ए-आज़म करेंगे इंशाअल्लाह। 160 रुपये की कमी की है 10 किलो के आटे के थैले में, जो 200 अरब की सब्सिडी मिलती है। रेंजर्स को भी ज़ख्मी किया गया, पुलिस वालों को भी अपना जो है ना वो उनको भी धक्के दिए गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी वो ना टले और उन्होंने वही करना चाहा जो आज से कई साल पहले 126 दिन के धरनों में किया। सेनेटर शौकत तरीन का कहना है कि हम आलमी सतह पर महंगाई की बात करते थे तो तनकीद की जाती थी, अब हुकूमत हमारी तायद कर रही है तो फ़र्क क्या हुआ। बताया जाए फ़ैसला साजी में ताख़ीर क्यों हुई, हुकूमत को पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के फ़ैसले में 6 हफ्ते क्यों लगे, वो सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे थे। इंटरनेशनल प्राइसेस की हम भी बात करते थे तो आप भी बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या फ़र्क क्या है। डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं कि बहुत क्विक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, तो ये इनको 6 हफ्ते लगे थे पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने में। वो डिसीजन इतनी जल्दी क्यों नहीं हुआ। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी जो हर हफ्ते होती थी, मैं मैडम से पूछना चाहता हूं वो पिछले 6 हफ्तों से क्यों नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की शक्ल में अवाम पर 2 बम गिराए गए। अब ट्रांसपोर्ट की वजह से महंगाई में 50% से ज़ायद इजाफा हो गया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि नाअहल हुक्मरानों ने अवाम को महंगाई की चक्की में पिसने के लिए बेआरो मददगार छोड़ दिया है। हुक्मरान सस्ता तेल रूस से क्यों नहीं लेते, भारत ने रूस से सस्ता तेल लेकर अपनी आवाम को रिलीफ फराम किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने मज़ीद कहा है कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं किया बल्कि 6 रोज़ की मोहलत दी है। हुकूमत गिरफ्तार कारकुनों को फ़ौरी रिहा करे, आला अदलिया ने भी फ़ौरी रिहाई का हुक्म दिया है। वज़ारत दाखिला ने पुरतशद्दुद जुलूसों को सख्ती से रोकने के लिए हिकमत अमली बनाने पर काम शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद में फ़साद और शर फैलाने वाले जलसे जुलूसों के दाखिले पर मुस्तकिल पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया गया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें PTI के लॉन्ग मार्च के नतीजे में मुल्क भर में होने वाले नुकसानात की तफसील पेश की गई। इजलास में इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को हिदायत की गई कि फ़सादी मार्च का रास्ता रोकने के लिए मज़ीद मौसर इक़दामात किए जाएँ। शरपसंद अनासर के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फ़ैसला भी किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुस्तक़बिल में किसी भी फ़सादी जुलूस को दारुल हुकूमत में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों की इंतज़ामिया के साथ तहरीरी मुआहिदों के बाद ही इजाज़त मिलेगी। इसहाक डार ने कहा है कि इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात की कोशिश की और इलेक्शन तारीख देने पर लॉन्ग मार्च ख़त्म करने की पेशकश भी की। उन्हें बता दिया कि धौंस धांधली की सियासत नहीं चलेगी, इंतखाबात का फ़ैसला नून लीग और इत्तेहादी ही करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक बरकरार है। पार्लियामेंट में नुमाइंदगी के लिए कानून साजी पर काम हो रहा है। खान साहब ये हमें धमकी तो ना दें, उन्होंने पूरी कोशिश की कि अपने जो उनके बहुत सीनियर तरीन लीडरशिप है उसके ज़रिए हमें एंगेज करने की कोशिश की कि जी आप हमारे साथ कोई इलेक्शन डेट अनाउंस कर दें, हम ये सारी की सारी जो है लॉन्ग मार्च है और ये जलसा वलसा ख़त्म कर देते हैं। हमने उनको एक सिंपल बात कही है, धौंस की सियासत नहीं चलेगी। आप एक आईनी तरीके से घर गए हैं, आपको चाहिए कि अब आप अपना इंतज़ार करें। हाँ, मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी जमातें जो हैं वो फैसला करेंगी इलेक्शन कब होना है, लेकिन हमें सबको पता है कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन हो नहीं सकते। इस असम्बली की जो टर्म है वो अगस्त 2023 में ख़त्म होनी है, यानी उसका मतलब है कि उस वक्त जब ख़त्म होगी तो फिर जो है 60 दिन का पीरियड शुरू होगा, सितंबर कह लें। एक पॉलिटिकल चाल चली कि जाते जाते
जो कीमत बढ़ाने की बजाय उसको 10 रुपये कम किया पेट्रोल में, 10 रुपये डीजल में, 5 रुपये बिजली में, ताकि आने वाले जो लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े। बदतरीन जो इमरान खान साहब ने किया था वो बेसिकली जो हमारे बहन भाई पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनको वोट देने का हक़ तो दिया था, लेकिन उनकी कोई नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर कोई देने का प्लान नहीं था। पर इस अमेंडमेंट को ख़त्म करने का ये मतलब नहीं कि इनको नुमाइंदगी नहीं, बल्कि इससे बेहतर जो है उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का। PTI रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि तहरीक इंसाफ एहतजाज पर पुलिस से दहशतगर्दी कराई गई, कारकुनान पर तशद्दुद किया गया, ये AVM पर इलेक्शन नहीं चाहते, एहतसाब को सबोताज किया गया, ओवरसीज से वोट का हक छीना गया। हमारी पुरजोर मुखालिफत के बावजूद, जिसमें कि इन्होंने EVM जो कि ये इंश्योर करती थी कि इस मुल्क में ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल इंतखाबात हों, उसका तो इन्होंने वो कर दिया, बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि ये चाहते नहीं हैं। ये पैदावार हैं उस जाली इलेक्शन की, उस धांधली ज़दा इलेक्शन की, जिसमें कि ये इतने अरसे तक ये करते आए हैं। इसलिए इन्होंने पहले दिन से ही EVM को इस तरह से अपोज किया। और फिर जो नैब लॉ लाए हैं ये नैब लॉ भी उसी काले कानून में शामिल होगा जिसमें कि इन्होंने अपने आप को वो दिया है, बेनिफिट दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने कहा है कि गरीब साइलिन के लिए कानूनी चाराजोई महंगा अमल बन चुका है। मुसालहती निज़ाम की कामयाबी के लिए कवानीन को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा, इंसाफ की फराहमी हर शख्स का बुनियादी हक है। आइन सस्ते इंसाफ की फराहमी की ज़मानत देता है। लाहौर के मुकामी होटल में सालसी निज़ाम से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनाकाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सालसी निज़ाम को कामयाब बनाने के लिए सियासी जमातें, सनतकार, ताजर और दीगर शोबों की हौसला अफजाई करने पर जोर दिया। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि इसमें कोई शक नहीं कि केसेस की भरमार से हमारा निज़ाम रुक गया है। सालसी निज़ाम के फ़रोग के लिए जजिस और वकला की तरबियत में मातहत अदलिया अहम किरदार अदा कर सकती हैं। The Law and Justice Commission of Pakistan is an effective body that can promote and advocate the changes and introduce drafts for that purpose. His goal and his ideal for expediting the decision or disposal of pending cases. सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सालसी निज़ाम की तरफ जाना वक्त की अहम ज़रूरत है। बरसों फैसले का इंतजार करने वालों के लिए सालसी एक बेहतरीन हल है। इस निज़ाम के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाने की ज़रूरत है। Pakistan, who has his interest and heart in it also, we could really turn things around in no time. And that would benefit that ordinary litigant who's not in this room today. So this is all for that ordinary Pakistani who goes to court and waits and waits and waits years and years for his case to be decided. I think we might just have a solution. And I think it's about time to embed it seriously into our system. कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा कि इंसाफ की फराहमी हर शख्स का बुनियादी हक है और आइन सस्ते इंसाफ की फराहमी की जमानत देता है। बरसों से जारी मुकदमेबाजी पर मसाहलत करवाना ज्यादा अहम होता है। मसालहती सेंटर्स अदालतों से केसेस का बोझ कम करने में मदद कर रहे हैं। ADR is increasingly popular in disputes between private individuals. These are all like the promotion of arbitration, reducing the burden on courts alone, and most importantly, improving access to justice and practicing and preserving the fundamental rights granted to the citizens of Pakistan. कॉन्फ्रेंस से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन समेत दीगर ने भी खिताब किया। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर सोवेनियर्स भी पेश किए गए। इस्लामी ताउन तंजीम ने भारतीय अदालत की जानिब से यासिन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाने पर तशवीश का इजहार कर दिया। OIC सेक्रेटेरिएट से जारी बयान में कहा गया है कि यासिन मलिक कई सालों से पुरअमन तहरीक आज़ादी चला रहे हैं। भारत यासिन मलिक समेत तमाम गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कश्मीरी रहनुमाओं को रिहा करे और मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी मुनज़्ज़म जबरो तसल्लुत को फौरी तौर पर बंद करे। OIC ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस्तिस्वाब राय का मुतालबा भी दोहरा दिया।
पाकिस्तान ने भारत से हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा आसिम इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि भारत ने हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को जाली केस में सज़ा सुनाई। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है पाकिस्तान ने हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की सज़ा के ख़िलाफ़ भारत से सख्त एहतजाज किया। भारतीय नाज़िर मालूम अमूर की दफ्तर ख़ारिजा तलबी की गई। यासिन मलिक की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। श्रीनगर और पुलवामा में 4 मासूम कश्मीरी नौजवानों को भारतीय अफवाज की जानिब से शहीद किया गया, जिसकी शदीद मजम्मत की गई। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक कोरोना के बाद चीनी जामियात में क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। 251 पाकिस्तान तलबा को वीज़ा प्रोसेस के बाद चीन भेजा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोहपेमा अली रज़ा सदपारा के इंतकाल पर अफसोस और दुख का इजहार किया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि आर्मी चीफ ने कहा कि अल्लाह ताला मरहूम की रूह को अबदी सुकून अता फरमाए। अली रज़ा सदपारा की नमाज जनाजा आज सुबह 10 बजे ओल्ड यंग कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। अली रज़ा सदपारा मामूल की तरबियती मश्क के दौरान पहाड़ से गिरकर शदीद ज़ख्मी हो गए थे।